हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये वीडियो मार्केट एनालिसिस पर बेस्ड होने वाला है। कल क्या होगा मार्केट में या इस वीक क्या होने वाला है उस पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाएगा। जब ये मूव आया था तब मैंने आपको 15 मिनट पर भी कंफर्मेशन दिया था कि हाँ अब कंफर्म हो चुका है कि मार्केट ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है वो ग्रैब करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने वो किया। मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी थी, ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी वो ग्रैब की। यहाँ की लिक्विडिटी अभी थोड़ा सा बच गया है, कल अगर गैप ओपन होगा तो उसके साथ में ही हो भी जाएगी। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये, जब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा 57 तक जाएगा, उसके बाद में यहाँ से गिरने के चांसेस है, यहाँ तक पहला टारगेट फिर सेकंड टारगेट, इस तरह की जब मैं बात बताता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ, तो मैं आपको एक प्लान बता रहा होता हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है हायर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, लेकिन जब मैं हायर टाइम फ्रेम पर आपको प्लान बताता हूँ तब उसको होने में भी उतना ही टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट अब सीधे कैंडल बनाता हुआ ऊपर ही जाएगा और एक भी रिट्रेसमेंट नहीं देगा। ठीक है, होने को तो हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मार्केट पुल बैक लेता है और फिर क्या करता है, ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, अगर उसको अपने सेलिंग ऑर्डर लगाने हैं मार्केट में तो उसको बायर्स चाहिए। ठीक है, तो बायर्स कैसे बनेंगे, इस तरह का जब वो ट्रेंड बनाएंगे तो बायर्स जो रिटेलर्स के हैं वो क्या हो जाएंगे, अप साइड के हो जाएंगे। वो रैली देखते हैं, हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब हमको बाय करना है, तो वो क्या ढूंढते हैं, वो सबसे सेफ प्लेस ढूंढते हैं बाय करने के लिए। ठीक है, ब्रेकआउट ढूंढते हैं। वो यहाँ पर कभी बाय नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पर कभी बाय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो इस टाइम पर ट्रैप बनता है हायर टाइम फ्रेम पर। कैसे, अब हमने तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया ये डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से कि हाँ यहाँ से मूव आएगा और ये बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी। तो हम कहाँ एंट्री बना रहे हैं, हम यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, और हम एग्जिट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन रिटेलर ऐसा नहीं करेगा। रिटेलर यहाँ पर जब ब्रेकआउट देखेगा, ये उसको समझ में भी नहीं आएगा कि ये मूव क्यों आया। ठीक है, और जब हम यहाँ पर एग्जिट कर रहे होंगे, जब हम यहाँ पर अपना माल बेच रहे होंगे जो हमने यहाँ से बाय किया है, तो रिटेलर क्या करेगा, ब्रेकआउट देखकर यहाँ पर क्या करेगा, बाय करेगा वो, और हम अपना माल उस रिटेलर को बेचेंगे और निकल जाएंगे। और इंस्टीट्यूशन भी सेम इसी चीज़ को फॉलो करता है। यहाँ से आज का जो दिन है उसको अगर आप ढंग से देखोगे तो आज ऑप्शन में पैसा नहीं बना, मतलब कि एक ट्रेंडी मूव नहीं था। बहुत धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। अगर मैं आपको 5 मिनट पर दिखाऊं, जैसे यहाँ पर मूव आया था उस तरह का मूव नहीं था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रिटेलर है जो इस वाली बाइंग को देखकर कूदे हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, ऐसा लंट होगा, उनका लॉस होगा, डीके में उनके पैसे जाएंगे। लेकिन एक्चुअल मूव कहाँ से स्टार्ट हो चुका था वो मैंने आपको बता दिया था, इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ से। और ये मैंने आपको अपने टारगेट बताए थे कि यहाँ की लिक्विडिटी बाय साइड की ग्रैब हो जाएगी, अपना टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद में क्या, उसके बाद में अब ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा यहाँ से फॉल करेगा। उसके बीच में और भी बहुत सारे ट्रैप्स बन सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और वीकली टाइम फ्रेम पर भी बन सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और आगे हमको एंट्री कैसे मिलेगी। आप हर वक्त, या अगर आपके दिमाग में प्राइस एक्शन ही चल रहा है तो आप उसके हिसाब से ही एंट्री बनाने लग जाते हो, जब आप समझ नहीं पाते स्मार्ट मनी को। ठीक है, जब आपके समझ से बाहर हो जाती है चीज़ें तो आपको जो भी समझ में आता है, जो भी सीखा है आपने पहले, उसके बेस पर ही क्या बनाते रह जाते हो, एंट्री बनाते रह जाते हो, और आपका पैसा नहीं बनता। और मैं सिखाता हूँ एग्जैक्ट सही टाइम पर सही एंट्री लेना, जहाँ पर हमारा जो एसएल हो वो 2.5-3%, 4% के आसपास हो। समझो, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो बहुत तगड़ा हो, ताकि हम पैसा बना पाए। अगर आप गलत जगह पर एंट्री लोगे, आपके रिस्क रिवॉर्ड मैनेजेबल नहीं है, आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा है, आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड ले पा रहे हो सिर्फ, या आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड की वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट एनालिसिस के साथ में अगर मैं और भी कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट एनालिसिस कल क्या होगा, मैं जो आपको व्यू दे रहा हूँ, मैं जो आपको समझ दे रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको समझो। मैंने पहले भी बताया है कि कोर्स में मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, बेसिक्स के अंदर मैं आपको एडवांस तक ले गया हूँ, मतलब सारी चीज़ें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं आईसीटी ट्रेडिंग या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में या स्मार्ट मनी स्टाइल में, वो सारी चीज़ें जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करती है, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दूसरी चीज़ों से, दूसरे सेटअप से, वो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है पहले। जब आप उन पर फोकस करोगे तो एक अच्छा व्यू बनेगा आपका। सिखाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, अभी आपको कम चीज़ों पर फोकस करना है, और मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हो सकता था जिससे आप एक समझ बना सको, उस कोर्स में मैंने दिया है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या ये एक दिन में समझ में आएगा, क्या ये 1 महीने में समझ में आएगा, क्या ये 6 महीने में समझ में आएगा, वो आप पर डिपेंड करता है। समझ में आएगा, लेकिन आप लगातार इस पर काम करोगे तब। बिना काम किए कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आप समझो इस चीज़ को। ठीक है, और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, देखो मैं 5-15 मिनट की बात नहीं कर रहा, मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको टारगेट देता हूँ, जो कि नॉर्मली 400, 500, 600 पॉइंट्स के होते हैं, और वो मिलते हैं। अगर मैं सिर्फ आपको 20 पॉइंट का ट्रेड दे रहा हूँ, जो कि बहुत लोग करते हैं लाइव ट्रेड, लाइव सेशन में आकर, कि ये हमारा रिस्क है, ये हमारा रिवॉर्ड है, 1:2 है। ठीक है, 40 पॉइंट का ट्रेड है, 20 पॉइंट का एसएल है। मैं वो नहीं बात कर रहा, मैं इंस्टीट्यूशन फ्लो की बात करता हूँ कि वो कैसे मार्केट में पैसा लगाता है, वो कैसे पैसा बनाता है। हम एक ब्रॉडर व्यू को लेकर चलते हैं कि एक्चुअल में मार्केट फंक्शन कैसे करता है, वो कैसे ट्रैप करता है। 20-40 पॉइंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरी नॉर्मल ट्रेड भी 200-300 पॉइंट की होती है, जिसमें मैं सिर्फ छोटे लॉट से काम करता हूँ। अगर मुझे और बड़ी ट्रेड मिलती है, BTST मिलता है, या फिर पोजिशनल ट्रेड मिलती है, तो वहाँ पर मैं पैसा भी बड़ा लगाता हूँ, और वहाँ पर पैसा भी बहुत अच्छा बनता है, और उसी से आपका जो वेल्थ है, जो आपका अकाउंट साइज है, वो बड़ा होगा, ना कि 20-40 पॉइंट ग्रैब करने से। ठीक है, मैं आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ हवाबाजी नहीं करता कि हाँ मैंने बोल दिया, सब बोल रहे हैं, ये रूल्स तो हर कोई बता रहा है, ऐसी बातें तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या वो लाइव ट्रेड करके जैसे मैं दिखाता हूँ वो दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। मुझे नहीं पता, बहुत कम लोग होंगे भी तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी बड़े नाम आपको दिख रहे हैं जो कोर्स बेच रहे हैं, उनमें से तो कोई भी नहीं। आप समझ रहे हो, जो आकर व्यू बताए और उसके बाद में मार्केट में वैसा हो और उस पर पैसा भी बना रहा है आदमी। क्या ये तीनों चीज़ें आपको किसी में दिख रही है? अगर दिख रही है तो वो एक सही इंसान है, उसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ आकर बकचोदी कर रहा है, वो सिर्फ व्यूज़ बटोर रहा है, वो लाइव सेशन में बस 50 ट्रेड दिन की दे रहा है, और उसके बाद में आप सोचो कि हाँ यही है वो मसीहा जो आपको पार ले जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको अपने आप को आईने में देखने की ज़रूरत है, और ये बोलने की ज़रूरत है कि मैं ही हूँ वो जो इस नैया को पार लगा सकता है, और कोई भी नहीं। मैं सिर्फ एक समझ दे रहा हूँ आपको मार्केट को देखने की। पहला क्वेश्चन क्या आता है माइंड में, जब आपने पहली बार चार्ट देखा होगा, ठीक है, तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आया होगा कि यार ये है क्या चीज़, ये क्या हो रहा है इसमें। आप उसको समझना चाहते हो कि मैं समझूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके पास डायरेक्शन नहीं है। फिर कोई आता है 15 मिनट का सेटअप, करोड़पति बन जाओगे। ये 5 मिनट का सेटअप आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये 3:30 का सेटअप आपको चांद पे ले जाएगा। तो इस तरह के वीडियोस देखने के बाद में आपका जो इनिशियल माइंड सेट है वो ख़राब हो जाता है। क्या इतना आसान है क्या चीज़ें करना? आपने मेरा कोर्स देख भी लिया होगा, उसके बाद में समझ भी लिया होगा, कोशिश की होगी समझने की, मेरी ट्रेड्स देखी होगी, मैं जो बोल रहा हूँ उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड, और मैं कितना सही हूँ इस चीज़ को लेकर, वो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन क्या उससे आपका पैसा बन रहा है? गलती कहाँ है? गलती आपके सीखने में है। तो जो लोग सिखा रहे हैं कुछ भी, वो बहुत आसान चीज़ दे रहे हैं और उससे आपका पैसा नहीं बनेगा।
और जो मैं बता रहा हूँ, जो सोच मैं आपको देना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ मार्केट को, ये कैसे फंक्शन करता है, मैं वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल वे, सही रास्ता, सही डायरेक्शन में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ पर उसको सीखने में तकलीफ़ें आएगी ही आएगी, क्योंकि आसान नहीं है। इतना ही आसान होता तो क्या चाहिए था। हर कोई घर पे बैठ के एक कंप्यूटर या पीसी पर या लैपटॉप पर पैसा बनाता, छापता बस। और जिस तरह से लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पर कि नाच गाना चल रहा है और पैसा बन रहा है, रात को पार्टियाँ चल रही है, 4-5 बजे तक सो नहीं रहे, और फिर अचानक बंदा शक्तिमान बन जाता है और 9:15 बजे ट्रेडिंग सेटअप पर बैठता है और 11 बजे तक तो वो 1-2 लाख का प्रॉफिट करके और फिर घूमने निकल जाता है। तो ये सब कंटेंट है आपको गुमराह करने के लिए, बस वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, वो आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं। असली ज्ञान और सच्चे ज्ञान की कीमत उसको पाने वाला ही जान सकता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, क्या मतलब मैं पैसे बनाऊँ, मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, या फिर भाड़ में जाए, अपन सीख गए, अपना पैसा बन रहा है तो अपन को किसी से क्या मतलब, उस तरह का माइंडसेट। वो जो लेकर चलता है, जिसको आता है वो, और जो इस तरह का भ्रम बनाता है कि मुझे सब पता है और आप मुझे फॉलो करो, मुझे सीखो, वो दोनों आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। सच्चे ज्ञान की बात ही ये है कि जब तक आप उसे बांटोगे नहीं ना, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। उसको बांटना ज़रूरी है, बिना बांटे काम नहीं बनेगा। आप और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे चीज़ों को, और ज़्यादा नहीं सीख पाओगे जब तक आप बांटोगे नहीं। और जितनी भी बार मैंने आपको कुछ नया सिखाया है, मैंने कोर्स दिया है, मैंने कुछ भी कॉन्सेप्ट बताया है, एक एक चीज़ लेयर बाय लेयर सीधा सच आपके सामने रखा है, आप अभी नहीं मान रहे हो क्योंकि आप समझे नहीं हो। जिस दिन आप समझ जाओगे, मेरी हर एक बात आपको लगेगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जितनी गहराई में मैं बात कर रहा हूँ, जिस लेवल पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, वो ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए आपको 1-2 साल लगाने पड़ेंगे, तब यही जो मेरे वर्ड्स है उनका आपको एक अलग अर्थ मिलेगा, आपको और ज़्यादा गहरी समझ मिलेगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन क्या इक्का दुक्का ट्रेड बनाकर या फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ कर के हाँ ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप मार्केट नहीं है। मैं पहले भी आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इसके पीछे जो इंटेंट है, जो मार्केट करना चाहता है, जब तक वो आप नहीं समझोगे, सारे ऑर्डर ब्लॉक, सारे फेयर वैल्यू गैप कोई मायने नहीं रखेंगे आपके लिए। मायने सिर्फ एक चीज़ रखती है कि आप में इसको लेकर कितनी समझ है, कितना तालमेल बैठा पाए हो आप। ट्रेडिंग स्टाइल अल्टीमेट नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन वो आपको एक सही डायरेक्शन देती है, आपका जो टाइम है वो बचाती है, आपको एक नज़रिया देती है, आपको सिस्टम को समझने का, उसमें काम करने का एक नज़रिया देती है, या एक समझ बनाती है। सिर्फ उतना ही रोल है उसका। उसके बाद में 2 चीज़ें, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये आपको अमर बनाएंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप एक ट्रेडिंग स्टाइल को सीखते हो 1 साल 2 साल, कोई भी शिक्षा पूरी होने में कुछ टाइम लगता है, सबका एक टाइम। इंजीनियर बनने में 4 साल लगते हैं, डॉक्टर बनने में 4 साल लगते हैं, ठीक है। और भी बाकी चीज़ें, लॉ कर रहे हो 3 साल लगते हैं वकील बनने में, उसके बाद में। और हर एक डिग्री या हर एक प्रोफेशन का टाइम फिक्स है। तो उसी तरह से जब आप ट्रेडिंग में आते हो तो इसमें भी आपको अगर सीखना है तो कुछ टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम लगेगा, अब आप कितने अच्छे से समझ रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पर है कि आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो 1.5 से 2 साल में आप एक अच्छी समझ बना सकते हो। कम से कम इतना तो समझ जाओगे कि ये एक्चुअल में फंक्शन कैसे करता है। आपको एक समझ होगी, आप जब चार्ट खोलोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ, आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होगी, आपके सामने एक नज़रिया बनेगा। आप सोच पाओगे, समझ पाओगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है, मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है, मार्केट में अभी कौन पैसा बना रहा है। ये जो समझ है, ये 1.5-2 साल के एक स्पष्ट नज़रिए के कारण आती है। आपने एक चीज़ को पकड़ा और उसको आप सीखते चले गए, बार बार प्रैक्टिस करते चले गए, उससे जो आपने समझा, जो पाया कि ये कैसे काम करता है और ये मेरे लिए कैसे काम करता है, उसके बाद आप एक जो चरण है इसका, या फिर एक
स्टेप आप पार कर लोगे। आप एक चीज़ समझ लोगे कि एक्चुअल में मार्केट फंक्शन कैसे करता है। हाँ, मैं समझ गया कि अब मुझे मार्केट में क्या करना है। हाँ, मैं अब समझ चुका हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है। जब ये आप कर लेते हो, उसके बाद में दूसरा जो स्टेप है या दूसरा जो पड़ाव है वो आता है अपने आप को कैसे स्टेबल बना पाते हो। कि जब मार्केट आप समझ चुके हो, उसके बाद में आप सही टाइम का वेट करो कि मेरा पैसा कब बनेगा और कब मुझे एक एंट्री बनानी है। जब आप दूसरी चीज़ पर पहुंचोगे तब आपको सिर्फ दो चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक डिसिप्लिन और एक पेशेंस पे। डिसिप्लिन इसलिए कि आप आओ, हर दिन काम करो, अपने रूल्स को फॉलो करो। डिसिप्लिन का मतलब आप हर दिन आओ, काम करो और रूल्स को फॉलो करो। और पेशेंस का मतलब है जब तक आप दिमागी तौर पर तैयार ना हो जाओ तब तक ट्रेड मत बनाओ। यहाँ पर लोग समझते हैं कि सेटअप जब बन गया और अब मैं ट्रेड बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आपके दिमाग में अभी भी द्वंद्व चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन है उस चीज़ को लेकर, या डर है या मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, आपको आगे पिछले कुछ दिनों तक लगातार लॉस हो रखे हैं, अपने इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद में भी अगर आप अंदर से तैयार नहीं हो, क्या आपके अंदर डर और लालच वो है या वो ख़त्म हो चुका है? उस टाइम पर आपको ये सोचना है कि अगर मैं ये ट्रेड बनाऊंगा तो क्या होगा। दो चीज़ें होगी, प्रॉफिट और लॉस। अगर आपने अपना लॉस डिफाइन कर लिया है और आपने अपना टारगेट डिफाइन कर लिया है तो उसके बाद में जब आप पेशेंसफुली बैठते हो, अपने सेटअप का वेट करते हो और जब आप ट्रेड बनाते हो, फिर उसके बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि या तो मैं अपना स्टॉप लॉस लूँगा या फिर मैं अपना टारगेट लूँगा। इसके बीच में मैं मार्केट की जो स्विंग्स है, जो ये ट्रैप करता रहता है छोटे टाइम फ्रेम पर, उसको देखकर नहीं हिलूँगा या नहीं भटकूँगा या नहीं डरूँगा और मैं बैठा रहूँगा एक पहाड़ के जैसे, एक पत्थर के जैसे, और मैं देखूँगा परिणाम को क्या वो मिलता है या नहीं। अब कुछ लोगों को दिक्कतें आती है जब वो प्रॉफिट देखते हैं। अब शुरुआती चरण में तो इतने बड़े प्रॉफिट होते नहीं है, लेकिन आदत बनानी पड़ेगी। आप ऑप्शन होते हैं अंदर कि आप हाइड कर सकते हो अपना प्रॉफिट, लेकिन वो एक थ्रिल और एक एक्साइटमेंट देता है, लेकिन वही एक कारण है आपके अंदर डर और लालच का, वो प्रॉफिट। जब आप अपना प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखते हो कि हाँ मेरा जो पैसा है वो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, ठीक है, आपका SL है वो यहाँ है और एक ही कैंडल में आपको 20% का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है, और आपको 6 से 8,000 का प्रॉफिट दिखा देता है। उसके बाद में रूल्स बोल रहा है कि अभी भी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है और ये चीज़ एक सच्चा ट्रेडर ही फेस करता है कि रूल्स तो कह रहा है कि अभी स्टॉप लॉस यही रहेगा, चाहे इसने दे दिया है एक 20% का मूव। आपका टारगेट यहाँ है, ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ है और आपका इनिशियल टारगेट मान के चलो यहाँ कोई भी टारगेट नहीं है, ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है। आपका रिस्क रूल्स कह रहा है कि SL ट्रेल नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी क्वांटिटी, बहुत अच्छा पैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, पैसा आपको बढ़िया दिख रहा है 5 से 8,000 का। अब जब यहाँ से ये प्रॉफिट कम होने लगता है, जब मार्केट अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बनाए वहाँ पर आने के लिए और वहाँ से रिएक्शन देने के लिए तैयार होता है, ठीक है, मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट में पुल बैक आता है, तब जब वो प्रॉफिट जो है 5 से 6,000 का दिख रहा था वो 2 से 3,000 का रह जाता है, तब दिक्कतें आती हैं। और वो जब धीरे धीरे आपका जो पूरा प्रॉफिट था वो चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर आप सोचते हो कि भाई मेरे को पैसा दिखाई दे रहा था मार्केट में, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मेरा SL चला गया। और इस तरह के जब आप 2-3 SL दे देते हो तब दिक्कतें आती हैं, तब आप पेशेंसफुली नहीं बैठ पाते। फिर जब आप नेक्स्ट ट्रेड बनाते हो तब आपको जब 2 से 3,000 का प्रॉफिट मिलता है या फिर 5 से 6,000 का प्रॉफिट दिखता है तो आप क्या करते हो, निकल जाते हो। आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो खराब हो जाता है। आपका टारगेट यहाँ था लेकिन आप पहले ही निकल जाते हो और आपको जो बड़ा पैसा मिलने वाला था वो नहीं मिलता। तो यहाँ पर डिसिप्लिन बनाए रखना, बैठे रहना, पेशेंसफुली
अपने प्रॉफिट को बढ़ते और घटते देखना और रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका पैसा नहीं बनेगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने इस तरह का वीडियो नहीं बनाया था। मैंने पहले सोचा था मैं मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कुछ बातें और कर लेनी चाहिए आपसे। तो अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर मैं लेके चलता हूँ एक बार आपको। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, यहाँ से रिजेक्शन आया भी और फिर से मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप से और इस वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से हमको मूव दिया 1 आवर पे, और डेली टाइम फ्रेम पर भी हमको अलाइनमेंट मिल रहा था इस चीज़ का, ठीक है। और पहले मैंने बताया था कि मैंने वीडियो बनाया था जिसमें ये फेयर वैल्यू गैप पूरा बैलेंस हो गया था, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई कोर्स के अंदर कि जब वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसमें जब पहली कैंडल जब आती है, ठीक है, तो उसमें रिएक्शन ना भी आए और सेकंड कैंडल उस कैंडल का क्या करे, लो ग्रैब करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर रियल मूव दे। तो इस तरह की चीज़ें भी बताई थी मैंने आपको कि ये भी मार्केट में होता है। उसी तरह की चीज़ यहाँ पर हुई, ठीक है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो मैंने बताया था आपको वीडियो में। तो सारी चीज़ें बताना एक ही वीडियो में बहुत मुश्किल रहता है। जैसे मैं हर हफ्ते वीडियो डालता रहता हूँ तो सब में थोड़ी थोड़ी सारी बातें आ ही जाती हैं और मेन क्रक्स जो है वो तो मैं दे ही देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल समझ बना देता हूँ कि मार्केट कैसे काम करेगा। यहाँ पर लिक्विडिटी गैप जैसा दिख रहा है, अगर गैप अप हो जाता है, अगर यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर बढ़िया है। मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी लिक्विडिटी गैप, अभी मंथ हुआ नहीं है पूरा, अभी तो 24 दिन बाकी है, ठीक है। तो इसे हम लिक्विडिटी ग्रैब नहीं बोल सकते, हमको उस टाइम फ्रेम पर जाना पड़ता है जहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग आ चुकी है। यहाँ पर भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई, 3 दिन बचे, तो इसे भी हम लिक्विडिटी ग्रैब नहीं बोलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। लेकिन जब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह का एक लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है। कभी कभी एकदम पिन पॉइंट या बहुत ही छोटा सा मतलब एक प्राइस जो है वो जाता है, हाई को ग्रैब करता है और क्लोजिंग दे देता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, मार्केट फिर से एक बार क्या करता है, इसके हाई को ग्रैब करता है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश करता है, ठीक है, और फिर नीचे आता है। जैसे नीचे जो अभी फेयर वैल्यू गैप मैंने बताया था वहाँ उस टाइम पर हुआ जब वीकली टाइम फ्रेम का मैंने बताया था ना, अभी फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन पहले नहीं दिखाया, पूरा बैलेंस किया, क्लोजिंग दी, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की और टारगेट दिया, ठीक है। और ये मैंने बताया था ये बाय साइड की लिक्विडिटी और ये सारी बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, और मार्केट ने वैसा ही किया, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी है और डेली टाइम फ्रेम का भी ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर रखे हैं। तो मैंने बताया यहाँ से सेलिंग आ सकती है, लेकिन उससे पहले क्या यहाँ से सीधा ही मार्केट एक ब्रेकआउट देगा और ऊपर जाएगा या फिर एक रिट्रेसमेंट लेगा। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है तब हमको क्या देखना है, ये है मुद्दे की बात। कुल मिलाकर हमको पता है यहाँ पर से तो सेलिंग की ट्रेड बनेगी, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ फिर से, ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इसने इसका हाई ग्रैब किया, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको ग्रैब किया है। उसके बाद में यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया था, ये फेयर वैल्यू गैप तो बैलेंस हो चुका है, उसके बाद में मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर भी एक वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से रिएक्शन आना लाजमी है। थोड़ा ही आए रिएक्शन, लेकिन आएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ट्रैप होगा ही होगा एक बार, जो रिटेलर है जो बाय साइड के लिए या बाय साइड या बाइंग कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक के बारे में देखेंगे। अगर वो आता है तो हमको एंट्री कहाँ से मिलेगी। अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक तक जाता है प्राइस, फिर वहाँ से रिएक्शन आता है, तो थोड़ा सा और प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी कि रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आएगा। अगर नहीं, कल गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर रिट्रेसमेंट आता है तो चीज़ें कैसे काम करेगी। देखो, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है यहाँ पर, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हमारा हायर लो है। उसके बाद में ये हमारा एक क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, एक ऑर्डर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये यहाँ से। अब प्राइस क्या कर सकता है, अगर वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके यहाँ पर क्लोजिंग करता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एक बार ट्रैप करेगा और फिर
इस फेयर वैल्यू गैप से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। कहाँ तक? हमारे डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक तक। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मार्केट क्या करेगा? यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप से तो आपको मैंने दिखाई दिया है, यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी अगर कह सके तो ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक रिएक्शन मिलेगा जो मैंने बता दिया, ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही है ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। और प्राइस क्या करता है, कभी कभी यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करनी हो तो वो और ज़्यादा करेक्शन करेगा डीप और फिर यहाँ से जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो मैंने आपको बताया है कि आखिर टाइम पर जब आप एंट्री बना रहे होते हो तब आपको क्या देखना है। यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके भी जा सकता है। अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ की लिक्विडिटी, अगर वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाना चाहता है तो वो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके भी जा सकता है। और जब यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो हमको देखना है एंट्री मॉड्यूल के टाइम पर कि क्या हमको एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। अगर एंट्री मिलती है तभी हमको यहाँ पर एंट्री बनानी है, नहीं तो हमको वेट करना है, प्राइस को और करेक्शन होने देना है। यहाँ तक आएगा इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इस फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री दिखती है तो यहाँ से आपको एक एंट्री मिलेगी। तो करेक्शन आ सकता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम 15 मिनट पर बात करें तो 15 मिनट पर भी मैंने, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन जब हायर टाइम फ्रेम के बायस या वहाँ से रिएक्शन आ रहा होता है, यहाँ पर आ रहा है डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर कर अगर आ रहा है, अभी 3 दिन बचे हुए नहीं है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हमको उस तरह के बायस बदलते हुए दिखते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ तक होगा। ये जो आपको कैंडल दिख रही है, ये रेड कैंडल, इसका जो हाई है, जो कि डेली टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेम का एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, वहाँ तक आपको एक करेक्शन दिख सकता है और फिर प्राइस क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। और अभी 3 दिन बचे हैं तो ऐसा भी कर सकता है प्राइस और ज़्यादा एक्यूमुलेट करे और ज़्यादा रिटेलर्स से बाय करवाए और फिर क्या करे, सेलिंग दे, ताकि वो यहाँ पर फिर से क्या कर सके, रिटेलर्स को सेल करवा कर अपने बाइंग ऑर्डर लगा सके। और फिर जब वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, तब यहाँ पर रिटेलर कूदेंगे कि हाँ सेलिंग तो नहीं आ रही है, तो फेक सेलिंग थी, अब आएगी असली बाइंग। और जब वो यहाँ पर कूद कूद के बाय करेंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से सेल करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। तो जैसे जैसे 15 मिनट से आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर चीज़ें बदलती जाती है, वैसे वैसे आपको उसको समझना पड़ता है कि अब मार्केट कहाँ से एंट्री देगा, मार्केट क्या करना चाहता है। स्टेप बाय स्टेप जब आप देखते रहोगे चार्ट को, तब आप समझते जाओगे हर टाइम फ्रेम पर कि कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रैप बना है और कौन सा टाइम फ्रेम रिलायबल है जहाँ से मूव आएगा, ठीक है। और आप फिर एलिमिनेट करते जाते हो उन ट्रेड्स को जो काम नहीं करेगी और आप रियल ट्रेड में एंट्री करते हो, आपका पैसा बनता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैं बता रहा था। इसके बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी बताई, और मार्केट एनालिसिस का तो 2-3 मिनट का ही वीडियो था, लेकिन समझाना ज़रूरी है चीज़ों को। जब मार्केट में इस तरह की चीज़ें होती है और लोग समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, या फिर उनको ट्रैप किया जा रहा है इस तरह की बाइंग दिखाकर, अगर वो समझ नहीं पाते हैं तो फिर उनको लॉस हो सकता है। और अगर आप मुझे देख रहे हो और तो फिर मेरा ये कर्तव्य भी है कि मैं आपको समझाऊँ टाइम टाइम पर कि क्या हो रहा है और किस तरह से मार्केट काम कर सकता है, उसका प्लान क्या है, वो कहाँ पर आपको ट्रैप कर सकता है और किस किस तरह से मूव दे सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बने रहो इंडियन आईसीटी के साथ। थैंक यू सो मच।